हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आर्टिकल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कौन सा चैप्टर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का लोप, आर्टिकल का विलोपन, आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज तो हमने पढ़ाया ही, आर्टिकल के दो हमने वीडियो बना दिए हैं, दो पार्ट में बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, दोनों के दोनों प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो एसएससी के हों, हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई देते हों। आर्टिकल्स से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ पेन और कॉपी ले करके पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं। पहले हम आप सबको यह बता दें कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ओमिशन का मतलब लोप होता है, यानी विलोपन। कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो हमने यूज तो पढ़ लिया, आज डिसयूज भी पढ़ लें, है ना, ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये आपका हमने दो वीडियो में यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द तीनों बता दिया। ये जो आर्टिकल आपका आज का वीडियो है, ये आपका वीडियो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का विलोपन। इसके बाद आर्टिकल का एक और वीडियो में दे रहा हूँ आपको, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आर्टिकल से होने वाले कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगले वीडियो में आप जरूर लीजिएगा। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो को देखिए और कॉपी पर लिखते रहिए, ताकि जब भी कोई दिक्कत हो हम तुरंत देख लें। और हर समय खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स को सबको दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, चलिए भाई रिटेन काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? रिटेन आपको समझाएंगे भी, लिखवाएंगे भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहली बातें, क्या पहली बातें हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। फर्स्ट बात हम लोग लिखेंगे प्रॉपर नाउन के पहले, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, है ना। हो गई बातें। क्या हमने कहा? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी जो भी प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम हो, किसी का पहचान हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्या आप अपने नाम के पहले अ लगाते हैं? क्या अपने नाम के पहले द लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। क्या दिल्ली के पहले द लगेगा? क्या लखनऊ के पहले द लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सब पार्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद देखिए कौन गलत कौन सही। ही इज गोइंग टू द कोलकाता, जैसे ही इज गोइंग टू द कोलकाता, कोलकाता, है ना, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब फिर हमने लिखा सेकेंड पॉइंट, ही इज गोइंग टू कोलकाता, है ना। अब आपको बताना है कौन सेंटेंस राइट, कौन सेंटेंस रॉन्ग। तो ही इज गोइंग टू द कोलकाता, यानी कोलकाता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लग गया, यानी सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और देखिए इस कोलकाता के पहले द नहीं लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइट। ओके, लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। क्या अगला एग्जाम्पल्स है भाई? द दिल्ली इज ए बिग सिटी, आप ले लीजिए यहाँ पर, द दिल्ली इज अ बिग सिटी, द दिल्ली इज ए बिग सिटी। और फिर इसका ये तो पहला हो गया, इसका दूसरा ले लीजिए, दिल्ली इज अ
बिग सिटी। ओके, अंडरस्टैंड। क्या हमने कहा? द दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली के पहले द लग गया, दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता, तो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड द सेकेंड सेंटेंस इज राइट। दिल्ली इज ए बिग सिटी। हो गया ना? अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर नॉलेज। सेकेंड एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या सेकेंड एग्जाम्पल्स करा हुआ है? ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें और कहाँ कहाँ नहीं लगता है? मटेरियल नाउन के पहले लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थों में आर्टिकल द का यूज नहीं करते, आर्टिकल द का यूज नहीं करते। हो गया ना बात बिल्कुल साफ है। क्या हमने कहा? मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थों में आर्टिकल द का यूज नहीं करते, है ना? देख लीजिए, मटेरियल नाउन लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई फटाफट। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द गोल्ड इज ए प्रीशियस, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। फिर हमने लिख दिया, इसका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, है ना? तो खुद बताइए कौन सेंटेंस सही है, कौन सेंटेंस सही है? यहाँ पर देखेंगे द गोल्ड, यानी गोल्ड क्या होगा? मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के पहले क्या लगा है? द लगा है, तो द नहीं लगना चाहिए, यानी मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइट। तो हो गया ना? गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप लोग। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है भाई? द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, है ना? द आयरन इज ए यूजफुल मेटल। फिर आप इसके, तो पहला हो गया, सेकंड की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? आयरन इज ए यूजफुल मेटल, है ना? तो वही बात फिर आ गई। क्या आ गई? देख लीजिए, आयरन मटेरियल नाउन और उसके पहले द का यूज नहीं होता है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया रॉन्ग और सेकेंड सेंटेंस हो गया राइट। हो गया ना? तो इसी प्रकार से हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर मैं आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ, और आशा करता हूँ आप सबको आएगा। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स में। क्या है भाई? थर्ड नंबर क्या कर रहा है? थर्ड पॉइंट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले लिख लीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। बात समझ गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, है ना? कहने का मतलब यह है कि भाववाचक संज्ञा, जो भाव होता है, हैप्पी, सैड, है ना? इस प्रकार से जो इमोशंस, ऑनेस्टी, ये सब जो होता है, ये सब होता है भाव संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसको, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका ये टॉपिक है। ये आपके एग्जाम्पल्स है भाई। एग्जाम्पल्स में पहला पॉइंट, क्या एग्जाम्पल्स कह रहा है? द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। इसी का ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड भी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया ना। देख लीजिए क्या हमने कहा, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। और सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइट। आप खुद समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं आप सभी लोग। चलिए लेते हैं अगला पॉइंट। ये 4 पॉइंट की बात करते हैं। 4 पॉइंट में क्या है भाई, जब कोई कॉमन नाउन, आप लिख लीजिए फटाफट, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थों में, क्या लिखेंगे, व्यापक अर्थों, है ना, व्यापक अर्थों यानी क्या कहेंगे, वाइडेस्ट सेंस, यानी जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थों वाइडेस्ट सेंस में यूज हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका यह क्लास चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको। जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ यानी वाइडेस्ट सेंस में यूज होता है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात को समझिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, और जहां समझ में नहीं आता है आपके लिए द्वार खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्वेशन आशीष सर से ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को आपको ओपनली बता देता हूँ, समझा देता हूँ और सिखा देता हूँ। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है भाई, देख लीजिए फटाफट। इसका एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल से अ मैन इज मोर्शल, फिर हमने लिखा मैन इज मोर्शल, है ना। मोर्शल माने क्या होता है, मरणशील, है ना। मरणशील यानी कि जो जन्म लिया है एक दिन उसको मरना ही है, मृत्यु को प्राप्त करना ही है। तो क्या करा है, मैन इज मोर्शल। मैन क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन वो सिर्फ एक मैन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक मैन की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसका वाइडेस्ट सेंस, जब व्यापक अर्थों में उसका अर्थ निकलता हो, व्यापक अर्थों में उसका यूज होता हो, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैन इज मोर्शल, मानव मरणशील प्राणी है, मानव मरणशील है ना। एक दिन जन्म लिया है तो एक दिन मरना ही पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कॉमन नाउन जो व्यापक अर्थों में, है ना, क्या करें, ऐसे कॉमन नाउन जिसका व्यापक अर्थों में यूज होता है उसको हम कभी भी उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, न तो ए, न तो एन, न तो द, किसी का भी नहीं होता है। बात को समझ गए। चलिए लेते हैं अगला पॉइंट। क्या कर रहा है, अगला पॉइंट की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला पॉइंट, किसी बीमारियों में आर्टिकल का यूज नहीं करते। किसी, लिख लीजिए आप लोग फटाफट, किसी बीमारियों में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, केवल दो को छोड़कर, केवल कितने को छोड़कर, केवल दो को छोड़कर, केवल दो को छोड़कर, है ना। बात समझ गए। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कोई भी बीमारी हो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
केवल 2 के सिवाय। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में 100% पूछेगा ही पूछेगा, आपको फंसाने की प्रयास करेगा, लेकिन आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप देव क्लासेस पर पढ़ रहे हैं, आशीष सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। चलिए ले लीजिए इसका एग्जाम्पल। क्या करा भाई, जैसा आप लिख सकते हैं फीवर, है ना, फीवर, फीवर, मलेरिया, मलेरिया, है ना, डिसेंट्री, डिसेंट्री हो गया ना, क्या हो गया भाई, डिसेंट्री, डिसेंट्री, ठीक है, प्लेग, प्लेग, ठीक है, प्लेग, क्या हमने कहा, प्लेग, तो हमने क्या कहा, इन सभी यानी कि जो भी आपके डिजीज है, जो भी रोग है, बीमारियां हैं, उनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 3 सब के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, केवल 2 को छोड़कर। 2 कौन कौन से हैं, लिख लीजिए फटाफट, कौन 2 से हैं, 2 हैं भाई, मीसल्स, MEA, क्या हो गया, मीसल्स, MEASLES, मीसल्स, मीसल्स हो गया, और द मम्प्स, और क्या है, मम्प्स है, मम्प्स, मम्प्स, है ना। तो मीसल्स और मम्प्स ऐसे दो रोग हैं, 2 बीमारियां हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आप लिख सकते हैं मेम, क्या होता है मिल्स माने, मिसल्स माने होता है खसरा, क्या होता है भाई, खसरा होता है, खसरा। आप सभी इस रोग से परिचित होंगे, खसरा। और जो द मम्प्स होता है, कंठमाला रोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंठमाला, कंठमाला रोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके सामने है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्या अगला पॉइंट है भाई, 6 पॉइंट क्या कर रहा है, 6 पॉइंट कर रहा है खेलों के नाम से पहले, आप अच्छे से समझ लेंगे क्या लिखा गया, खेलों के नाम से पहले, नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, किसी आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं करते, नहीं करते, हो गया ना। खेलों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, चाहे वो कोई भी गेम हो, सेंटेंस में आया हुआ है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ले लीजिए एग्जांपल फटाफट, क्या करेगा, आई प्ले द हॉकी, जैसे आप लिख सकते हैं आई प्ले द हॉकी, द हॉकी, आई प्ले द हॉकी। फिर हमने लिखा इसका सेकेंड पॉइंट, क्या लिखा भाई, हमने लिखा आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, हॉकी क्या है, हॉकी गेम का नाम है, खेल का नाम है, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और आई प्ले हॉकी यहाँ पर तो क्या करेंगे, ये सेंटेंस क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो आई प्ले हॉकी, आई प्ले द हॉकी गलती हो गया, तो हमने इस प्रकार से सेंटेंस आपको बता दिया। इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए, ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, क्या लिखेंगे, सेकेंड ले लीजिए भाई, ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, द फुटबॉल। बात समझ गए, आई डज नॉट प्ले द फुटबॉल। फिर आप पहला हो गया, सेकेंड लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ओके, फुटबॉल। तो हो गया ना, किसी भी गेम के पहले द का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ फुटबॉल के पहले द लगा हुआ है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइट। ओके, चलिए लेते हैं अगला पॉइंट। लिखा हुआ है डेज मंथ्स, डेज मंथ्स, डेज मंथ्स एंड वेदर्स, क्या, और वेदर्स, वेदर्स के नामों से पहले, के नामों से पहले
नामों से, क्या लिखा, डेज, मंथ्स और वेदर्स के नामों से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। किसका यूज, आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं होता, यूज नहीं होता। बहुत ही आसान यह चैप्टर है ना, नहीं होता। आप ले लीजिए एग्जाम्पल फटाफट। हमने क्या कहा, क्या डेज जो दिनों के नाम होते हैं, मंथ्स जो महीनों के नाम होते हैं, एंड वेदर्स जो मौसम के नाम होते हैं, उनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज मत करिएगा। ना तो ए का, ना तो एन का, ना तो द का, एकदम हटा दीजिएगा दिया होगा तो, नहीं तो सेंटेंस सवाल हो जाएगा गलत। ठीक, चलिए ले लीजिए एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स करा है, द संडे इज हॉलीडे, द संडे इज हॉलीडे, द संडे इज हॉलीडे। फिर हमने लिखा, हमने इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या दिया, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, है ना। तो क्या कहा, संडे डेज नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, तो इसके पहले द लगा हुआ है, यानी सेंटेंस लगा हुआ है द, तो क्या हो जाएगा गलत, रॉन्ग। और नहीं लगा हुआ है तो हो जाएगा सही। तो डेज के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए इसी का सेकेंड ले लीजिए। क्या करा है सेकेंड, करा है द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, है ना। द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जून सबसे गर्मी का महीना होता है। अरे बाप रे बाप, बहुत गर्मी होती है ना। चलिए सेंटेंस आपको दे दिया है एग्जाम में, तो आप सही कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे जून इज द हॉटेस्ट मंथ। बात समझ गए, तो क्या हो गया, जून इज द हॉटेस्ट मंथ। लोग सोच रहे होंगे कि सर हॉटेस्ट के पहले द लग गया, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हॉटेस्ट क्या है, हॉटेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री। कल का वीडियो देखिए आप, आर्टिकल पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 हमने आपको बताया था इसमें कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है, लेकिन किसी भी मंथ के पहले, किसी भी डेज के पहले, किसी भी मौसम के नाम को पहले आर्टिकल का यूज मत करिएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइट। हो गया ना। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तुरंत बेल आइकन को प्रेस कीजिए, खुद देखिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सबको दिखाइए। इंडिया के एक एक कोने में यह वीडियो पहुंचना चाहिए। सब देखिए और अपनी स्टडी को पूरा कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद।